अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रामचंद्रपुरम डिवीजन मेन रोड डायमंड पॉइंट पर बीआरएस पार्टी के मुकामी कायदीन और साबिक चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला के चंद्रशेखर राव ने सालगिरह की तकरीबात में शिरकत की और मेहमान खसूसी की हैसियत से केक काटा। सर्कल सुदूर परमेश यादव, एएमसी डायरेक्टर इलेश यादव, बेकू यादव और बीआरएस कायदीन इस दौरान मौजूद रहे। बादजा कॉर्पोरेटर ने कहा है कि केसीआर एक ऐसे लीडर है जो हमेशा तेलंगाना की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। टाटा ग्रुप हैंडलूम बनाने वालों की तरबियत और मार्केटिंग के लिए आगे आया है। हेरिटेज फूड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नारा ब्रह्मणी ने कहा है कि हम मंगलगिरी के हैंडलूम वर्कर्स को हर किस्म की मदद और ताउन फराहम करेंगे। ब्रह्मणी ने कहा है कि अगर आप मंगलगिरी का नाम लेंगे तो आपको हैंडलूम की साड़ियां याद आएंगी और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने आबाई शहर में आ गए हैं। नारा ब्रह्मणी और टाटा तनेरा के सीईओ अंबुजा नारायणा ने गुंटूर जिले के मंगलगिरी में हैंडलूम कारकुनों की आमदनी में इजाफे करने के मकसद से वेवर हॉल का आगाज किया है। वेवर हॉल में कायम जदीद लूम्स और सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का मुआयना किया गया। उन्होंने मुनासिब मुराद या उन्हें दरपेश मुश्किलात के बारे में भी दरियाफ्त किया। नेशनल कर्मचारी के चेयरमैन वेंकटेश ने जीएचएमसी में काम करने वाले सफाई कारकुनों के लिए स्कीमों के निफाज का जायजा लिया है। इस मौके पर जीएचएमसी के मुख्तलिफ शोबेजात में सफाई कारकुनान और सफाई मुलाजमीन एसोसिएशन के नुमाइंदों ने चेयरमैन को अर्जदाश्तें पेश की। खासतौर पर उन्होंने हुकूमत की तरफ से सफाई के कारकुनों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा है कि 7 अराकिन पर मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील दिया गया है। हर ग्रुप के लिए एक लीडर बनाया गया है और 3 ग्रुपों के लिए एक SFA होगा और उन्हें एक मुकर्ररा मुद्दत में अदायगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह 5 बजे से 6 बजे तक हाजिरी का वक्त दिया गया। उन्होंने कहा कि हादसात में मजदूरों के जान बहक होने पर 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पवर्मेंट వెంకటేశం గారికి అలాగే ఇక్కడ వచ్చిన మన SWGs శానిటరీ వర్కర్ గ్రూప్ సంబంధించిన వాళ్ళు అలాగే కార్మికుల సంఘ యూనియన్ వాళ్ళు చేశారు. మన అన్ని జిల్లాల వారీగా కొన్ని రివ్యూలు పెట్టుకుంటున్నారు. అలాగే నిన్న స్టేట్ లెవెల్ మీటింగ్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగినాయి. దాంట్లో మేమందరూ కూడా పాల్గొన్నాము. దాంట్లో కూడా మన ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాము, మనకి ఏం రావాలో వస్తుందనేది కూడా సార్ చూసుకుంటున్నారు. డిస్కషన్ చేసుకుంటాం. సో ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ చైర్మన్ టు స్టార్ట్ దిస్. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 70वीं यौम पैदाइश सालगिरह तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। साबिका चीफ मिनिस्टर की सालगिरह तकारीब के सिलसिले में टोली चौकी के शेखपेट डिवीजन में शजरकारी भी की गई और दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दी गई और दुआएं की गई। वहीद अहमद एडवोकेट साबिका रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की क़यादत में पार्टी कायदीन ने केक काटा और केसीआर को पैदाइश की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि केसीआर एक मसीहा हैं जिनकी कामयाब स्कीमात काबिल सताइश थी। मुल्क और बैरूनी मुल्क में इसके चर्चे किए जाते हैं, जैसे शादी मुबारक, आसरा पेंशन, तालीमी इनकलाब, केसीआर किट्स, रईतु बंधु और कई कामयाब स्कीमात से तेलंगाना हुकूमत मशहूर थी, जहां अमन और भाईचारगी थी। बुनियादी सहूलतें, बरक़ी की 24 घंटे फराहमी काबिल सताइश थी। उन्होंने कहा कि हमको केसीआर जैसे कायदीन की आज मुल्क को जरूरत है। के चंद्रशेखर राव सेक्युलर कायद थे, मुल्क उनकी शदीद जरूरत है और कहा कि हम तमाम दुआगो हैं कि केसीआर की लंबी और दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआ करते हैं। इस मौके पर सैयद अकबर हुसैन, शेख अजहर, सैयद फहीम, शेख शाहरुख, मोहम्मद अजमतुल्लाह, सत्तार गुलशनी, मोहम्मद शाहिद, बाबा अहमद हुसैन, मोहम्मद हाजी खान, मोहम्मद सलीम व दीगर मौजूद थे। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़े मुस्तफा नगर फलकनुमा हैदराबाद में 17 फरवरी 2024 बरोज हफ्ता सुबह 11:30 पर उर्दू अरबी फन खताती मुजाहरा तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुस्सामी बानी इदारे ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से आलमी शोहरत याफ्ता माहिर फन खताती मौलाना मसाब आदिल्ला आबादी ने शिरकत की और अपने फन खताती का शानदार मुजाहरा पेश किया। इस इजलास में सदर जलसे ने कहा है कि खताती जिसकी एक तवील और रोशन तारीख रही है, इसकी अफादियत व जरूरत को बरकरार रखकर बरस अखीर में उसे जिंदा रखा जाए। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुस्सामी नाजिम इदारे ने कहा है कि मौलाना मसाबुल अलाबादी जिनकी
हैदराबाद दक्कन में आमद हमारे लिए बाइस फख्र है। रियाजुल उलूम में आपकी आमद तलबा व तालिबात में इल्मी सलाहियतों में इजाफा करके इसके अलावा फनी व तख्लीकी सलाहियतों को इजाफा करने और बच्चों में खताती के शौक को मजीद फरोग देगा। इस मौके पर उन्होंने हाफिज इद्रीस मिसबाही व दीगर शिरका का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस हुकूमत ने आपाशी शोबे पर कानूनसाज असेंबली में व्हाइट पेपर जारी किया है। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने 10 सालों में महकमे आपाशी में बदउनवानियों पर बीआरएस की बदतरीन कारकर्दगी को पेश किया, जिसका बीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने भी जुर्रतमंदाना जवाब दिया है। आपाशी पर जारी करदा व्हाइट पेपर को हकीकत से दूर करार देते हुए उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असेंबली में दी गई किताब गलतियों से भरी हुई है। उन्होंने हर हर्फ को सफेद झूठ करार देते हुए उसे मुस्तरद करने का ऐलान किया। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने बताया कि मुत्तहदा रियासत में मिड मानेर मुकम्मल हो चुका था, बल्कि ऐसा नहीं है। मुत्तहदा रियासत में 106 करोड़ रुपए खर्च करते हुए काम शुरू किए गए थे। हमने 775 करोड़ खर्च करते हुए इसे मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हर सफे पर मुख्तलिफ अंदाज में आदाद व शुमार पेश किए हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है कि रायलसीमा लिफ्ट के बारे में मरकज से कोई शिकायत नहीं की, जो सरासर गलत है। हरीश राव ने कहा है कि 5 मई 2020 को जीओ जारी किया गया, लेकिन हमने जनवरी में ही मरकज से शिकायत की थी। उन्होंने कहा है कि सफ़ा 14 पर कहा गया है कि KRMB को प्रोजेक्ट्स की हवालगी के गजट को हमने चैलेंज नहीं किया था और ये बात भी गलत है, हमने एतराज किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का 5वां झूठ ये है कि बीआरएस ने दरिया कृष्णा के प्रोजेक्ट्स के कंट्रोल के KRMB के हवाले किए हैं। ये झूठ हकीकत से बाइद है। उन्होंने कहा कि हमने इजलास के मिनट्स बुक आपके सामने रखे हैं, जिसमें कहा गया है कि आपने इख्तिदार में आने के बाद प्रोजेक्ट्स बोर्ड के हवाले किया है। तमाम अखबारात में यही बात छपी थी। उन्होंने कहा है कि रियासत की तकसीम के बाद से कई बार हम मुनसिफाना हिस्सेदारी के लिए ट्रिब्यूनल से मुतालबा करते रहे और यही सबसे बड़ी हकीकत है। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो जात पात पर मबनी कास्ट सर्वे करने के लिए संजीदा नहीं। यही वजह है कि हुकूमत ने कानूनी जवाज के बगैर असेंबली में सिर्फ करारदाद मंजूर करने पर इत्तफाक किया है। तेलंगाना कानूनसाज असेंबली में कास्ट सर्वे से मुतल्लिक जो करारदाद मंजूर की गई है, उसका मकसद अवाम को झूठी तसल्ली देना है। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर के कविता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि क्या हुकूमत ये नहीं जानती कि कानूनी जवाज के बगैर ये सर्वे कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा है कि हुकूमत से पूछा कि आया बिहार और कर्नाटक के तजुर्बात पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कास्ट सर्वे के लिए फौरी कानून साजी करे। लोकसभा इलेक्शन में बीआरएस और बीजेपी में मुफाहिमत के बारे में पूछे गए सवाल का मीडिया को जवाब देते हुए कविता ने कहा है कि ये मामला मेरी समझ से बालातर है, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 114 करोड़ रुपए के एपी फाइबर नेट स्कैम केस में विजयवाड़ा के एसीबी अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू के नाम को मुलजिम नंबर 1 के तौर पर पेश किया गया। सीआईडी ने इस केस में चंद्रबाबू नायडू के साथ वी हरिकृष्ण प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर नेट इंडिया हैदराबाद, और के सांबा शिवा राव IRTS ऑफिसर को दीगर मुलजिमीन बनाया है। सीआईडी ने अपने बयान में ये बात बताई है। नायडू जब रियासत के चीफ मिनिस्टर थे तब उनके पास तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के कलमदान थे। नायडू ने शख्सी तौर पर फाइबर नेट प्रोजेक्ट को शुरू करने की सिफारिश की थी। सीआईडी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के टेंडर में मुबैना रद्दोबदल उस वक्त की गई जब रियासत में 2014 से 2019 के दरमियान तेलुगु देशम पार्टी बरसरे इख्तिदार थी। एपी फाइबर नेट प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 330 करोड़ रुपए थी, उसके पहले मरहले के काम अपनी पसंदीदा कंपनी को अलॉट करने के लिए टेंडर के अमल में रद्दोबदल किया गया। विशाखापट्टनम अकाया पालम हाईवे जंक्शन पर जीवीएमसी फ्लो लीडर बनाला श्रीनिवास राव की क़यादत में वैसर कांग्रेस पार्टी की एक अजीमुशान परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी में उत्तर आंध्रा के इलाकाई कोऑर्डिनेटर गौ श्री वाई सुब्बा रेड्डी, रियासती वुज़रा गोड़ीवाड़ा अमरनाथ, मेयर गोलागानी हरी वेंकट कुमारी, रुकन कानूनसाज कौंसिल और YSRCP रियासती ख्वातीन यूनिट के सदर वर्दो कल्याणी, विशाखापट्टनम हल्के की कोऑर्डिनेटर रियासती NEDCAP के चेयरमैन के राजू व दीगर मौजूद थे। हल्के मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ऐवान असम्बली में हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट में रात 11 बजे पुलिस की जानिब से होटलों को सख्ती के साथ बंद करवाने का मसला ज़र बहस लाया और कहा कि साबिक में होटलों को 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत थी। अब जबकि हैदराबाद में तिजारती सयाहती सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। हुकूमत की तब्दील के साथ कारोबारी सरगर्मियां में इजाफा हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से रात 1 बजे तक होटलों को खुली रखने की
اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ احمد بلالہ نے کانٹریکٹ پر خدمات انجام دینے والی نرسز کے ساتھ ناانصافی کی شکایت کی اور کہا کہ زونز کی سطح پر کانٹریکٹ نرسز کا تقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی نے ممکنہ اقدام کرنے کا تیقن دیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔